दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला है और उस कानपुर जिले के एक छोटे से गांव महिपुरवा की एक घटना है जो फिर से पूरे देश को झकझोर दिया है। 12 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई है वो उस शहर को, पूरे देश को बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। और जो उसका आरोपी है उससे 2 गुनी उम्र का है। 12 साल की लड़की के साथ जबरन बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद जब वो लड़की उसे पहचान जाती है तो वो गला दबा करके हत्या करता है और उसके बाद में उसकी लाश को उसी झाड़ियों में फेंक करके चला आता है। दरअसल ये कहानी कैसे हो जाती है, घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है, वो आपको पूरी कहानी में बताते हैं। नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। कहानियों के सिलसिले में घटना चक्र के इस माध्यम में लेकर के चलते हैं, इस पूरी सी घटना के बारे में समझाते हुए। इस घटना में एक जो लड़की होती है जिसका नाम अनुपमा होता है और इसके पति का नाम रामवीर उपाध्याय होता है। अनुपमा एक लड़की होती है जिसकी उम्र 12 साल होती है और ये अपने माता पिता के साथ कुछ दूर पर एक मेला लगता है, उस मेला के लिए जा रही होती है। दरअसल जब आगे पीछे होने की वजह से वो 12 साल की लड़की उन लोगों के हाथ से छूट जाती है, अपने माता पिता के। और जब हाथ से छूट जाती है तो काफी देर के बाद याद आता है उन्हें कि हमारे पीछे पीछे हमारी बेटी नहीं है। जब उसकी तलाश करते हैं, खोजबीन करते हैं तो वो कहीं भी नजर नहीं आती है। जब वो कहीं भी नहीं दिखती है तब वो लोग उस लड़की का पता लगाने की कोशिश करते हैं, काफी ढूंढते हैं, काफी खोजबीन करते हैं। जब वो नहीं मिलती है तो वो थाने में जाकर के गुमशुदगी की FIR लिखवाते हैं कि मेरी बेटी मेरे साथ थी, लेकिन कुछ आगे पीछे हो जाने पर वो न जाने किस तरफ चली गई और गायब हो गई है। दरअसल 2 दिन तक पुलिस उस लड़की की छानबीन करती है, खोज करती है, लेकिन उस लड़की का कोई भी पता जता नहीं लगता है। 2 दिन के बाद जब उसके माता पिता बहुत ही हैरान और परेशान हो जाते हैं तब वो लोग अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी तरह से ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कुछ संदेह होता है, जिसकी वजह से अपने गांव से कम 3 किलोमीटर पर एक जंगल और झाड़ियों का एरिया होता है। उस जंगल और झाड़ियों में जाते हैं और वहां पर ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई थी। काफी देर के बाद उसकी लड़की की जो लाश होती है उसी जंगल में मिल जाती है। जब लाश जंगल में मिलती है तो देखते हैं कि उसका हाथ टूटा हुआ है और उसके बदन पर कई प्रकार की चोटें हैं और उसकी जो मौत हुई है वो लगता है देखने के बाद कि गला दबा करके उसकी मौत हुई है, गला दबा करके उसे मारा गया है। जब इतनी बात लोगों को समझ में आती है, स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, सभी लोग पहुंच जाते हैं वहां पर। जैसे ही सभी लोग पहुंचते हैं पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर आकर के पुलिस ने उसकी हालात को देखते हुए उसको उस जंगल और झाड़ियों को अंदर से लाश को बाहर ला करके उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यही खुलासा होता है कि उस लड़की के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ पहले बलात्कार किया जाता है और बलात्कार करने के बाद में उसे गला दबा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार की जो निर्मम हत्या हुई थी, शहर के सभी लोग नाराज थे और बहुत ही गुस्से में थे और वो लोग धरना प्रदर्शन और बवाल पर उतर आए थे। स्वाभाविक भी था कि इस 12 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत हुई वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली थी। जो उसकी हालात की गई, जिस तरह से उसके साथ बलात्कार किया गया, जिस तरह से मारा गया, वो घटना बहुत ही निर्मम थी। जब इस बात को पुलिस के पास जानकारी मिलती है, पूरी तरह से सबूतों की छानबीन करती है, आरोपी का पता लगाने की कोशिश करती है, तो उसी गांव की एक महिला पर संदेह होता है, जिस महिला को पकड़ के थाने में लाया जाता है। काफी समय तक पूछताछ की जाती है, पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उस महिला से पूछताछ पर पता लगाने पर कोई साक्ष्य या कोई अच्छा सबूत नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उस महिला को छोड़ दिया जाता है। दरअसल आरोपी को किसी ने देखा भी नहीं था और किसी को ऐसे व्यक्ति पर शक भी नहीं था जिसका नाम राजकुमार होता है, जो उसका आरोपी होता है और उसकी उम्र 40 साल होती है। जिस तरह से 40 साल के व्यक्ति का इस तरह से हैवानियत भरा जो अंजाम होगा, जो हैवानियत भरी घटना की होगी, उस पर कोई शक करना नहीं चाहता था। लेकिन इसके साथ साथ वह जो व्यक्ति होता है
राजकुमार, वह इस लड़की के पिता का दोस्त भी होता है और वो उसका जो दोस्त होता है वो साथ साथ उसके लगा होता है और सारी तहकीकात करवाता रहता है। लेकिन जब उसे उस पर शक होता है तो वो कोशिश करता है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। कई स्थानीय लोग जो वहां पर उन जंगल झाड़ियों में गाय चराने और भैंस चराने की बात कर रहे थे, वो महज उस समय उस व्यक्ति को देखे हुए होंगे, राजकुमार को, उस जंगल में उस समय पर जब उनसे पूछताछ की जाती है वहां के जानवर चराने वाले लोगों से कि आखिर क्या तुमने इस राजकुमार नाम के व्यक्ति को इस जंगल में इस समय पर देखा था, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मैं देखा था। लेकिन ये बहुत ही असमंजस में था, बहुत ही परेशानी में लग रहा था, बहुत घबराया हुआ और हैरान लग रहा था। पुलिस का शक पूरा पूरा जाता है। पुलिस ने सबसे पहले उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद थाने लाता है। थाने में लाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो राजकुमार इस बात को बताता है कि मैंने इस लड़की को वहां पर देखा तो था और मैं वहां पर अपनी बकरियां चराने गया था। जो मेरी बकरियां खो गई थी, मैं उनकी हड़बड़ी में और उनकी भागदौड़ में था। मुझे नहीं पता कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है और किसने किया है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। जब इस प्रकार की वो बात करता है तो पुलिस उस पर संदेह और शक का पूरा पूरा दायरा समझ में आने लगता है। पुलिस को लगता है कि ये आरोपी तो हो सकता है, क्योंकि अगर उस समय जंगल में सिर्फ यही अकेला था और उस लड़की के आसपास था तो हो सकता है इसी ने यह क्राइम किया हो। उसके कपड़ों का बेंजाइन टेस्ट करवाया जाता है और उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। रिपोर्ट के आधार पर सारे साक्ष्य और सारे सबूत उस राजकुमार के खिलाफ से, क्योंकि जो उसके बॉडी पर फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो राजकुमार के फिंगरप्रिंट से मैच कर रहे थे। उसके कपड़ों से जो उठाए गए फिंगरप्रिंट से वो भी जो है उस लड़की के फिंगरप्रिंट से उसकी बॉडी पर मिले हुए फिंगर्स के जो निशान थे उससे मैच कर रहे थे। पुलिस ने दोबारा उसे गिरफ्तार करके, पहली बार तो पुलिस ने उसे छोड़ दिया था जब उसने जो है अब अपने बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी, लेकिन अब की बार जैसे ही फॉरेंसिक टेस्ट आता है फिर उसे राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की जाती है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है तो पता लगता है कि वो अपने घर में नहीं होता है। जब वो अपने घर में नहीं होता है तो उसको पुलिस पीछा करने का प्रयास करती है तो पता लगता है कि वो अपने ममेरे बहन के वहां कोई रिश्ते में गया हुआ है। वहां से उसे जब छापा मारा जाता है तो वो वहीं पर मिल जाता है और पुलिस वहीं पर उसे दबोच लेती है। पुलिस उसे लाने के बाद में जब कड़ी कार्रवाई करते हुए बहुत अच्छी तरह से पूछती है तो वो फिर वही बात दोहराता है जो उसने पहले बताई थी, लेकिन इस बार पुलिस के पास बहुत ही साक्ष्य और सबूत थे जिसकी वजह से पुलिस उसे छोड़ने वाली नहीं थी। पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए और उसको डंडा दिखाते हुए कहा कि सच्चाई अगर नहीं उगलते हो तुम तो मुझे उगलवाना आता है। पुलिस को गुमराह नहीं कर सकते तुम, सच्चाई बता दो वरना लाठियों से मैं आपकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जब इस प्रकार की धमकी और उसे डराया जाता है तो वो पूरी सच्चाई अपने मुंह से बयान करता है। तब वो बताता है कि वो लड़की अपनी बकरियां चरा रही होती है और वो जो राजकुमार है वो उसे पीछे से जाकर के पकड़ लेता है। इसके बाद उसके सारे कपड़े उतार देता है और उस जंगल में उसके साथ बलात्कार करता है, उसके साथ हैवानियत करता है। लेकिन जब लड़की जान जाती है, समझ जाती है तो उसे मारता पीटता है और कहता है कि तुम किसी से ये बात नहीं बताओगे, किसी को ऐसी जानकारी नहीं दोगी। लेकिन जब वो लड़की बहुत ही जिद करती है तो उसे मार पीट में उस लड़की का पैर भी तोड़ देता है। लेकिन लड़की अब बहुत ही बेहाल हो चुकी थी। वो समझता था कि अगर छोड़ के जाए जिंदा जाएंगे तब भी फंस जाएंगे, क्योंकि ये लड़की पूरी जानकारी सभी को बता देगी। इसी वजह से, इसी डर से उस लड़की का उसने गला घोंट करके मार डाला था। उसका गला दबा देता है और उसकी जान निकल जाती है। जब इस प्रकार से पुलिस को सारी जानकारी मिलती है, पुलिस को इस पर जब कार्रवाई करने का समय आता है तो बहुत ही गंभीरता से जांच करता है। पुलिस जांच करती है। जांच करने के बाद इस आरोपी को धारा 302 और बलात्कार के तहत और नाबालिग के साथ इस प्रकार से जो दुष्कर्म किया था उसके साथ इसे पास्को एक्ट में धारा लगा करके मुकदमा दर्ज करके
इसे जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार से जो घटना हुई, जो 12 साल की जो लड़की है उसके साथ जो घटना हुई है, और जो ये आरोपी है, इस प्रकार से जो आरोपी जो होते हैं, जो हैवानियत भरी नजरों से लड़कियों को देखते हैं, जिस प्रकार से ऐसी घटनाओं का अंजाम देते हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई हो, फांसी तक की सजा सुनाने का जो अधिकार हो वहां तक फांसी सुनाई जाए। इस प्रकार की मांगे उसके घर वाले और परिवार वाले तथा उसके आसपास के गांव के सभी लोग करते हैं कि जहां तक हो सके वहां तक फांसी दी जाए। फिलहाल अभी उसे जेल भेज दिया गया है कार्रवाई करके। उम्र कैद की सजा तो हो ही जाएगी अगर फांसी नहीं होगी, लेकिन ऐसे लोगों को दोबारा समाज में फिर से खुला और आजाद न छोड़ा जाए, सारी जिंदगी इन्हें कारागार में बितानी पड़े, ऐसी ही मांग कानून से सभी लोग करते हैं। तो ये घटना इसी प्रकार थी। तो इस घटना से आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान करना नहीं था, बस इस घटना से आप लोगों को अवगत कराना था। सुरक्षा और सतर्कता के मामले में सभी लोग सुरक्षित और सतर्क रहें। तो इस घटना को जिस प्रकार से मैंने समझा उस प्रकार से आप लोगों को बताया है। आप कमेंट में अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट में जो भी बताना है वो बता सकते हैं। अगर अभी पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।